अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अमेज़ॉन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को अपने ब्रांड नेम के साथ किस तरह से लिस्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट को लिस्ट करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप अमेज़ॉन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो विद जेनेरिक GTN एग्जम्पशन लेके, मतलब आप उसमें अपना बारकोड लेबल कोई भी यूज़ नहीं करते, आप जस्ट अमेज़ॉन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो विदाउट ब्रांड नेम। दूसरा तरीका ये होता है कि आप अमेज़ॉन के ऊपर अपने ब्रांड नेम के साथ प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो। अपने ब्रांड नेम के साथ प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए आपके पास अमेज़ॉन के ऊपर ब्रांड नेम का अप्रूवल होना चाहिए। मतलब ये कि जिस ब्रांड नेम के साथ आप अमेज़ॉन के ऊपर उस प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहते हो, उस ब्रांड नेम का आपको अमेज़ॉन से पहले अप्रूवल लेना पड़ता है। क्या मुराद है कि मतलब आप अमेज़ॉन से अप्रूवल लेते हो कि भाई इस ब्रांड नेम के साथ मैं अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट कर सकता हूं या नहीं। तो आपने मेन्यू में जाना होता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है फर्स्ट में कैटलॉग, और फिर आपके सामने ऑप्शन आता है ऐड प्रोडक्ट्स। बहुत इजी वे है, मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं है। थोड़ी बहुत टेक्निकल चीजें जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर आपके सामने ये न्यू डैशबोर्ड है, अमेज़ॉन का अपडेटेड वर्जन है, इसलिए इस टॉपिक के ऊपर मैंने दोबारा से वीडियो बनाई है। ऑलरेडी इसके ऊपर काफी वीडियोस बना चुका हूँ। ठीक है, अगर आप न्यू प्रोडक्ट लिस्ट करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर 5वें नंबर पे एक ऑप्शन मिल रहा है स्टार्ट, ये है जी ब्लैंक फॉर्म का। ठीक है, तो ब्लैंक फॉर्म के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि ये प्रोडक्ट जो आप अमेज़ॉन के ऊपर लिस्ट करने जा रहे हो ये ऑलरेडी आपने लिस्ट नहीं की हुई, पहली दफा लिस्ट करने जा रहे हो। तो अब आपने यहाँ पर स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहले जो आपके पास चीज आती है वो है आइटम नेम। अब आइटम नेम से क्या मुराद होता है? प्रोडक्ट का नाम, जिसको हम टाइटल भी बोलते हैं। ठीक है, जब आप अमेज़ॉन के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हो तो आपको सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ नजर आता है। मतलब वो नाम सिर्फ नाम नहीं होता, उसके साथ कुछ और कीवर्ड्स भी होता है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे टी शर्ट है, तो आप अमेज़ॉन के ऊपर जब टी शर्ट सर्च करते हो तो आपको सामने बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। तो टी शर्ट्स के साथ कुछ और भी लिखा होता है, टी शर्ट्स फॉर मेन, कॉटन टी शर्ट्स। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट का टाइटल होता है। तो मैंने ऑलरेडी ये लिख के रखा हुआ है ताकि यहाँ पर मैं इस चीज़ पर ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करूँ। तो ये टाइटल मैंने लिख के रखा हुआ है नोट पैड में। टाइटल को मैं जस्ट यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरी प्रोडक्ट है जिसको मैं अमेज़ॉन के ऊपर लिस्ट करने जा रहा हूँ। टाइटल, अब अमेज़ॉन एक बहुत अच्छी चीज़ की हुई है। पहले ये होता था कि प्रोडक्ट टाइप, जिसको कैटेगरी भी बोलते हैं, हमें जाके कैटेगरी अलग से सेपरेट से सिलेक्ट करनी पड़ती थी। लेकिन अमेज़ॉन की जो न्यू अपडेट है वो इस हवाले से अच्छी है कि यहाँ पर अमेज़ॉन टाइटल को देख के अमेज़ॉन का AI खुद इस चीज को डिसाइड करता है कि भाई इस प्रोडक्ट के लिए कौन सी कैटेगरी सूट करती है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है ब्रांड नेम, कि आपकी जो ब्रांड है उसका क्या नेम है, और वेरिएशंस आ जाती हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट के अंदर कोई वेरिएशंस हैं, जैसे कलर वेरिएशंस हो गई, साइज वेरिएशंस हो गई, या स्टाइल की वेरिएशन हो गई। अब कुछ लोग होते हैं वो टी शर्ट सेल करते हैं जैसे कलर्स में, ठीक है, उसमें डिफरेंट मल्टीपल कलर्स होते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक प्रोडक्ट भी सर्च करके दिखा देता हूँ। जैसे टी शर्ट्स है, टी शर्ट्स इसलिए मैं सर्च कर रहा हूँ क्योंकि ये इजी है समझाना और आप लोगों के लिए इसको समझना भी बहुत ईजी है। अब जैसे ये मैंने टी शर्ट्स ओपन की है तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर कलर की वेरिएशंस हैं, 4 वेरिएशंस हैं। मतलब ये बंदा इस प्रोडक्ट को वेरिएशंस में सेल कर रहा है। तो वो जो वेरिएशन वाला ऑप्शन था वो इसीलिए था कि अगर आपकी प्रोडक्ट के अंदर किसी तरह की भी वेरिएशंस हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके उन वेरिएशंस का डाटा डाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ब्रांड नेम का, कि आपका ब्रांड नेम क्या है। अब यहाँ पर इस केस में मैंने ब्रांड नेम अप्रूवल लिया हुआ है। अब जब मैंने ब्रांड नेम अप्रूवल लिया हुआ है तो यहाँ पर मैं सिर्फ सिंपली ब्रांड नेम लिख दूंगा। उसके बाद जो है आईडी है, प्रोडक्ट आईडी, जिसको बारकोड भी बोलते हैं, जिसको लेबल भी बोलते हैं, यूपीसी भी बोलते हैं, उसको मैं क्लिक कर रहा हूं कि आई डोंट हैव प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास इसका ब्रांड नेम अप्रूवल है। अगर आपके पास ब्रांड नेम अप्रूवल नहीं है तो यहाँ पर ऊपर आपको एक वीडियो आई बटन में शो हो रही होगी, वो मैंने डाली हुई है कि किस तरह से आप ब्रांड नेम अप्रूवल लेते हो, तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अब आपने डालना होता है प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी वो भी बना के रखे हुए हैं, तो वो भी मैं यहाँ से नोट पैड से उठा के उनको यहाँ पर जो है वो डाल देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ना ऐड मोर का ऑप्शन भी आ रहा होता है। मतलब ये कि पहले होता था कि जब आप अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डालते थे ना तो उसमें आपको कोडिंग यूज़ करनी पड़ती थी। अगर आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर कोई चीज़ कैपिटल करनी होती थी, या उसके अंदर आपने ब्रेक लगानी होती थी, या स्पेस देनी होती थी। तो अब ऐसा नहीं है, अब अमेज़ॉन आपको ऑप्शन दे देता है ये वाला। ठीक है, अब उसके नीचे बुलेट पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कलर है। कलर के बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट बुलेट पॉइंट, वो मैं यहाँ पर से उठा के यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब आपने इस बात का ध्यान में रखना है कि बुलेट पॉइंट इतना छोटा नहीं होता जितना मैंने डाला। ये तो मैं जस्ट आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। प्रोडक्ट के जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं डेफिनेटली उसमें आप लिखते हो प्रोडक्ट के बारे में, कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्ट के अंदर कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है, या प्रोडक्ट के जो रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं वो आप डालते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बुलेट पॉइंट्स डाल देने हैं। बुलेट पॉइंट्स डालने के बाद आपके सामने जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो होता है प्रोडक्ट की इमेजेस का। ठीक है,
तो इसके बाद ये बुलेट पॉइंट्स डालने के बाद हम प्रोडक्ट की इमेजेस यहाँ पर डालेंगे। प्रोडक्ट की इमेजेस डालते वक्त जो आपने चीज़ अपने जहन में रखनी है, जो पहली मेन इमेज होती है आपकी लिस्टिंग की, उसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए, ठीक है, बैकग्राउंड कलर वाइट होना चाहिए। और सेकेंडली उसके बाद जो जितनी भी इमेजेस आप यूज़ करेंगे उसका बैकग्राउंड जिस भी कलर का हो, उसमें अमेज़न आपको कुछ नहीं कहता, बस जो मेन इमेज होती है आपकी प्रोडक्ट की उसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट कलर का होना चाहिए, वो कलरफुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर नेम आप यहाँ पर अपना ब्रांड नेम लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप चाइनीज सप्लायर या उस सप्लायर का नाम लिखेंगे जहाँ से आप प्रोडक्ट की इन्वेंट्री उठा रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद मॉडल नंबर में भी आप रैंडम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपका स्पेसिफिकली प्रोडक्ट के ऊपर कोई मॉडल नंबर लिखा हुआ है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास 1 है। उसके बाद पार्ट नंबर में भी आप इसी तरह से आपके प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होगा, ये सारा डाटा आपको आपका सप्लायर प्रोवाइड कर देगा, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट के अंदर जो इंक्लूडेड आइटम्स हैं वो कौन से हैं वो भी मैं यहाँ से पेस्ट कॉपी करके उधर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। कंपोजिट मटेरियल, उसके बाद है कि आपकी ये जो मेरी प्रोडक्ट है ये एक्सपायरेबल है, यानी अगर आपकी प्रोडक्ट एक्सपायरेबल है तो यस कर दें, मैंने नो कर दिया। यहाँ पे यूनिट काउंट 1, मतलब एक प्रोडक्ट जब कस्टमर ऑर्डर करेगा तो उसके पास एक प्रोडक्ट जाएगी। ये प्रोडक्ट साइट लॉन्च डेट है, मतलब आप कब चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन के ऊपर कस्टमर्स के लिए अवेलेबल हो, मतलब लाइव चली जाए, ठीक है। इंक्लूडेड कंपोनेंट्स में मैंने जस्ट इंक्लूड कंपोनेंट्स में आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, मैंने जस्ट ये लिखा है कि भाई ये वाली प्रोडक्ट आपके पास आएगी, ठीक है। तो आपकी अगर ऐसी कोई प्रोडक्ट है जिसके अंदर काफ़ी सारे आइटम्स हैं इंक्लूडेड हैं तो आप वो सारे लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंटेनर टाइप क्या है, बॉटल है, क्योंकि ये एक सीरम सा है, ग्लू सा है, तो वो एक बॉटल फॉर्म है तो मैंने बॉटल लिख दिया। अब क्वांटिटी मैं इस प्रोडक्ट का एज एन FBM लिस्ट कर रहा हूँ। FBM से क्या मुराद होता है कि जब कोई कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज करेगा तो मैं खुद उसको पैक करके शिप करूंगा, तो यहाँ पर मैंने अवेलेबल आइटम्स जो है वो 5 लिख दिया। उसके बाद आपने यहाँ पर प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस लिखनी है कि किस प्राइस पे आप इस प्रोडक्ट को सेल करेंगे। रीस्टॉक डेट, वो भी आपने वो डेट डालनी है जिस पे आप चाहते हैं कि आपकी लिस्टिंग अमेजोन के ऊपर लाइव हो जाए। रीस्टॉक डेट, लॉन्च डेट कोशिश करने के सेम रखें, ठीक है। उसके बाद ऑफरिंग कंडीशन टाइप जो है वो न्यू है, मतलब आप बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। लिस्ट प्राइस और जो है यूर प्राइस, इन दोनों को सेम रखें तो ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मर्चेंट रिलीज डेट, इसको भी सेम एज जैसे आपने प्रोडक्ट साइट लॉन्च डेट डाला था वो डाल दें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंट्री ऑफ रीजन, कि ये प्रोडक्ट कस्टमर के पास कहाँ से जाएगी, तो साइप्रस एक कंट्री है जहाँ पर मेरा सप्लायर बैठा हुआ है जो इस प्रोडक्ट को शिप करेगा कस्टमर तक। प्रोडक्ट के अंदर कोई लिक्विड कंटेंट्स हैं, अगर लिक्विड कंटेंट्स हैं तो यस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें, ठीक है। और लिक्विड कंटेंट इस प्रोडक्ट में जाहिर सी बात है ये लिक्विड फॉर्म में है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि भाई 6 ml है, 6 मिलीलीटर्स है, ठीक है। डेंजरस गुड्स मैंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया। अब इसके बाद ये सारा डाटा डालने के बाद आपने जस्ट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपने सेव एंड फिनिश कर देना है, ठीक है। सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपके सामने एक टैब सा आ जाएगा कि थैंक यू फॉर लिस्टिंग दिस प्रोडक्ट विद इन 24 आवर्स, आपकी जो प्रोडक्ट है वो एक्टिव हो जाएगी। अब कुछ लोग क्या होता है कि वो अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और ये समझते हैं कि भाई ये फौरन से प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर एक्टिव हो जाएगी, ऐसे नहीं होता। विद इन 15 मिनट्स आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हो जाते हैं। उसके बाद 24 आवर्स लगते हैं, जो आपने डाटा डाला होता है ना लिस्टिंग के अंदर, लाइक बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, वो सारी लोड होते होते 24 आवर्स लग जाता है। तो आपने 24 आवर्स तक इसको वेट कर लेना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और इसमें कोई भी चीज़ जो आपको कंफ्यूज कर रही है और आपको समझ नहीं आ रही है तो आप उसको लेके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।